बॉलीवुड की जबरदस्त कॉमेडी देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मूलचंद जी। Mulchan, my baby, baby. मूलचंद जी ने मेरी नाक काट दी। मूलचंद जी ने मुझे खुराक दिया। मूलचंद जी मेरे मुंह पे कूद के चले गए। ये है मूलचंद, मैडम का सबसे कीमती और चहीता। मेरा और मूलचंद का रिश्ता बहुत खास है। हम दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं जैसे कि टॉम एंड जेरी। अब मैं आपको मिलाता हूं अपने जिगरी दोस्त राम मिश्रा से। 10 साल पहले ये अपने माँ बहन के जेवरात बेचकर इंडिया से सिंगापुर आए थे चाइनीज फिल्मों में। अरे इस तरह कंधे पे उठा के गली गली घुमाने के लिए पैदा नहीं किया मैंने इसे। तुम दोनों को अगर एक बार फिर से देख लिया ना, हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा। चलो। अंकल जी, अपना वादा मत भूलो। आप और मेरे पिताजी ऐसे ही गली गली में मछलियां बेचा करते थे। आपने मेरे पिताजी से वादा किया था कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। अरे तो जब लॉटरी निकल गई तो खत्म वादा, भूल गए सब कुछ। हाँ, भूल गया। अगर मैं अपना वादा निभाकर इसे तुम्हारे हवाले कर दूं ना, तो तुम दोनों इसकी तरह हाथ फैलाकर भीख मांगते रहोगे सड़क पर। हाँ। ये मत भूलो अंकल, हर कुत्ते का दिन आता है। मेरा भी आएगा। मैंने भी लॉटरी टिकटें निकालना शुरू कर दिया है। आज जिस दिन लगेगी ना, तब आके मुझे बता देना। और तू चल साली मेरे को आज बता देना मुझे। तू अंजलि, डैडी, अगर घर के बाहर कदम रखा ना, तो टांग काट के रख दूंगा तेरी। लेकिन हुआ क्या? मम्मी, ये घर से बाहर अगर मुझे दिखाई दी, तो मैं तुम्हारी भी टांग काट के रख दूंगा। माँ को बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। इसकी शादी मैं आज के आज ही तय कर दूंगा। $5 मिलियन चाइना के अकाउंट से निकाल के ट्रांसफर कर दो। ओए 5 मिलियन, हाँ, और 4 मिलियन दुबई। $21 सर। थैंक यू। टैक्सी। How to go to railway station? No. Temple? No. Church? No. Hospital? No. अरे तो फिर ये डब्बा क्यों चला है तुम? तुम्हें पूरा यकीन है यही वो होटल है? बहुत सिंगापुर में एक ही पैन पैसिफिक है। ये which room? चल सामान उठा अपने सर पे। चल। हाँ। हमें सामान उठाने की जरूरत नहीं, ऐसे बड़े होटलों में मुस्टंडे रखे होते हैं सामान उठाने के लिए। चल बेटा, चल ले, चल। ये फूल लेकर क्यों चल रहा है? ऐसे बड़े होटलों में फूलों से ही स्वागत करते हैं बॉस। अच्छा, लोगों की जेब से पैसे निकालने का अच्छा तरीका है ये। वाह। क्या? बॉस, यहाँ इसके अंदर गया। अबे, ये चिड़िया चढ़ने के लिए तो है। अभी बॉस।
क्या आप मुझे बता सकती हैं मिस्टर मूसा हीरापुर वाला किस रूम में रुके हुए हैं? सॉरी सर, यहाँ पर मूसा हीरापुर वाला नाम का कोई भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? यही होना चाहिए। नो सर। हेलो, मैं पेशावर कातिल काला बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मरने वाला इस होटल में नहीं है। क्या? अरे हीरापुर वाला इस होटल में नहीं है। तो फिर वो जरूर किसी झूठे नाम से रुका होगा। तो झूठा नाम बोलना। वो तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। पैसे किस बात के दे रहे हैं? ऐसी बात है तो मरने वाले का फोटो भेज, एडवांस भेज, मरने के बाद पूरे पैसे। जिनको नाश्ता करना है वो कर सकते हैं। ओके, मैंने एसिडिटी है, मैं चलिए दूध पी ले हाँ दूध पी लीजिए। एक्सक्यूज मी, काला कृष्ण मुरारी के नाम पर रूम बुक है, चाबी दीजिए प्लीज। सर काउंटर इज बिजी, आप थोड़ी देर कॉफी शॉप में बैठिए, मैं चाबी भिजवा देता हूँ। हेलो, हेलो, आई एम काला। मैंने क्या बोला कि गोरा है? तू करता क्या है? अंधा है क्या? देखते नहीं कॉफी पी रहा हूँ। ये सबके नाम की लिस्ट है और हर एक के नाम के सामने रूम नंबर लिखा है, उस हिसाब से सबको चाबी देना। यस सर। और कोई गलती मत करना। यस सर। ओके। यस सर। गौरव कुमार। मिस्टर एंड मिसेस चड्डा। हाँ मिल गया ये आपका नाम? और एक चाबी होगी आपके पास मिस्टर परमजीत सिंह लांबा की। क्या लांबा? क्या लांबा मैं दिखा रहा हूँ। नहीं एक हाँ मिल गया ये लीजिए। हाँ, आपका नाम क्या है? गुरतेज सिंह। गुरतेज सिंह। मिल गई ये पकड़ लीजिए। गुरतेज सिंह, आपका नाम क्या है? ए तगड़ू, आप साहब कब आए? अरे पहले चाबी तो दे मेरी। ये लीजिए। ए दगड़ू, यहाँ तो चारों तरफ हरियाली हरियाली है, एक से एक बढ़िया फूल खिला है। ये औरतें ऐसी वैसी नहीं है, खानदानी है, खानदानी। इनसे आड़ी टेढ़ी हरकत करोगे ना, इतने जूते पड़ेंगे। तो क्या मैं खानदानी नहीं हूँ? आप कहते इतने खानदान बनाए हैं कि आपको खुद नहीं पता मूसा साहब। ऐसा बोल, मुंह में लाउड स्पीकर लेके पैदा हुआ था क्या? इधर मैं मूसा हीरापुर वाला नहीं हूँ, इधर मैं सुबेर हूँ। सुबेर। आपने उस नाम से कमरा बुक करवाया? हाँ, वो क्या है कि हमारी बीवी को हम पर शक हो गया था इसलिए। अच्छा दबड़ू, कोई नया आइटम आए तो मुझे प्लीज बताना। आप खाली हाथ आए? नहीं, एक लड़की आ रही है, वो अपना सूरी है ना, उसने इंतजाम किया है। अच्छा। आज नहीं तो कल आ जाएगी। हाँ बोलेगी तो शादी कर लूंगा, ना बोलेगी तो पैसा देके काम चला लूंगा। शैतान हेलो जी, वो मिस्टर ओबेरॉय आपके क्या लगते हैं? मेरे होने वाले बच्चे के माँ के बाप है। अच्छा। ओ जी, देखा। तू कहाँ जा रहा है यार? तू बोला किसने देखा? अरे मैंने देखा यार, मनप्रीत को देखा यार मैंने। अरे यार पागल है क्या तू यार? यहाँ खड़की लगी है, तेरे को लड़की की सूझ रही है? अरे मेरे को भी तो जरूरी है ना यार। अगर तुम दोनों को पैसे नहीं मिल रहे हैं तो ऐसे सपने देखने का कोई मतलब नहीं है। बेहतर होगा तुम दोनों कोई प्लान बनाओ। अरे मेरी डार्लिंग, मेरी जान, मेरे पास एक प्लान है। हम दोनों नितिन बन करके किडनैपर बन जाते हैं और उस डायन को फोन करके पैसा मांगते हैं। पैसा मिलने के बाद हम लोग मेरी लाश उसे भेज देंगे। लेकिन तेरे को मारेगा कौन? अरे यार तू चुप क्यों नहीं रहता? ध्यान से मेरी बात सुन। देख, कहीं से मेरी जैसी दिखने वाली लाश का इंतजाम करके उसे मेरे कपड़े पहना के, हैं, ड्राइविंग लाइसेंस उसकी जेब में डाल के, हाथ पैर बांध के रेलवे की पटरी में फेंक देंगे। और उसके बाद किडनैपर ने नितिन बनकर को मार के फेंक दिया, ऐसी खबर चारों तरफ फैला देंगे। खत्म हो गई ना बात यार। लेकिन लाश लाएंगे कहाँ से? रास्ता है मामू। एक बार उसके हाथ में पैसे आ गए ना, कोई नहीं मिला तो तेरे को भी मार के वो लाश भेज देगा। कसम से बोलता हूँ मैं। पक्का? 100%। हे भगवान, भेज दे जा। ये वो कुत्ते की पिल्ली कहाँ है? तो क्या जवाब दूंगा मैं बोल दूंगी किसी मंदिर में गई है मन्नत मांगने के लिए। हम 12 तारीख को शादी है, उससे पहले मेरी बेटी मुझे घर में चाहिए बस। एक बार वो कुत्ते की पिल्ली मेरे हाथ में आ जाए, घर आए तो ठीक, वरना वहीं पे उसे मार डालूंगा मैं। तो फिर चले? कहाँ? उस कुत्ते की पिल्ली को लेने। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को कुत्ते की पिल्ली बुलाने की? मुझे लगा उसका ये नाम है। बेटा पैर छुओ। जुग जुग जियो बेटे। हम कितने खुश नसीब हैं कि आप शादी में आए।
आपके आने से मेरा मान बढ़ गया, वरना ये शादी अधूरी अधूरी सी रह जाती। बस हमें आशीर्वाद दीजिए। फिक्र मत करो, सब कुशल मंगल हो जाएगा। ये लीजिए आपके कमरे की चाबी, मैं संगीत की तैयारी करवाने जा रहा हूँ। ठीक है भैया, तब तक हम दोनों भी फ्रेश हो जाते हैं। एक लाश चाहिए। लाश किसकी? किसी की बहुत चलेगी, लेकिन गोरी होनी चाहिए, तकरीबन 6 फुट लंबी, हट्टी कट्टी, डोले शोले एकदम मजबूत होने चाहिए। और हाँ मामू, बाल बिल्कुल छोटे छोटे होने चाहिए। अरे जिस तरह की लाश तुम बोल रहे हो, उसके लिए पहले आदमी ढूंढना पड़ेगा, उसकी धुलाई करनी पड़ेगी, उसको मारना पड़ेगा। और अगर छोटे छोटे बाल चाहिए तो उसको मारने के बाद नाई से कटवा लेंगे। उसके लिए खर्चा बहुत होगा, वक्त बहुत लगेगा, सोच लो। पैसे की तो आप बिल्कुल प्रॉब्लम फिक्र मत करिए, भगवान के दिया वो सब कुछ है मेरे पास। और हाँ, ऑर्डर लेने से पहले मुझे एडवांस चाहिए। हाँ वो हम दे देंगे। कितने चाहिए मुझे बता दो, मैं वहां पहुंचा दूंगा। अभी तुम कहाँ पर हो? पैन पैसिफिक होटल। ठीक है, मेरा आदमी आता, उसको 10,000 देना, बाकी लाश मिलने के बाद। ओके ठीक है, याद रखना। अरे मेरा आदमी तुमको पहचानेगा कैसे? जब वो आएगा तो मैं उसको बोल दूंगा मैं हूँ, इसमें डरना किस बात का है? अरे नहीं यार, उसने तुमको देखा नहीं तो पहचानेगा कैसे? कोई निशानी बताओ, निशानी। ओ ऐसा, मेरे पहचानेगा कैसे? एक काम करना, उसको बोलना मैं होटल के बाहर खड़ा रहूंगा, सफेद ऑर्किड लेके खड़ा रहूंगा। हाँ, और उसने आके मेरे कान में बोलना है, मैं मामू का आदमी हूँ, मैं मामू का आदमी हूँ। मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, तुम होटल के बाहर खड़े रहना, हैं? खड़े होके फूल हिलाना, हिल 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 हिल, मेरा आदमी पहचान लेगा। ओके ओके। सॉरी। अरे बॉस, अरे किधर गया वो? पता नहीं कहाँ भाग गया साला, जब मुड़ा तब तो सामने ही था। तो क्या जमीन में सुरंग बना के भाग गया क्या? कमाल की बात कर रहा है। तो सबके कमरे खोल के देखें क्या? अबे किसकी खोलेगा? बिना पूछे किसी के कमरे के अंदर गया तो मार मार के भट्टा निकाल देंगे तेरा, समझा तू? ओए, ये फूल उसी के हाथ में था ना? हाँ। माँ की आँख, इसी कमरे में हुआ वो हरा, इसी कमरे में। कौन है? बॉस लगता है वो अंदर अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। अरे मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरी बेटी अंदर है, उसे लेकर ही जाऊंगा मैं। अरे भाई कौन है? मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा। हाँ, कोई भी बाहर निकले उसे दबोच लेना। चलो तुम लोग घेर लो मुझे, घेर लो। चलो। अभी कौन है तू? लम्बा लम्बा, अभी छोटा करके दिखाता हूँ। कहाँ है वो कमीनी? कामिनी बाथरूम में तैयार हो रही है। अबे अपने बाप के चौथे के लिए तैयार हो रही है, बाहर निकल के भेजेगी। साले पीढ़ी आप लेने की हिम्मत कैसे हुई? रास्कल, बाहर निकल। भागो। कौन था वो गंजर? पकड़ो उसे। सिक्योरिटी, दिस इज परमजीत सिंह लांबा, इंडियन एम्बेसडर। मेरे कमरे में एक आतंकवादी घुस आया है। दरवाजा तो खुला ही रखा था। सर अगर आप पुलिस को बुलाएंगे तो हमारे होटल की बदनामी होगी। तो फिर ढूंढो उसे सारे कमरों में। सर 400 से ज्यादा कमरे हैं, हम हर कमरे में आपको लेके जाएंगे और कि ये चोर है ये चोर है, तो हमारे मेहमानों की अपमान की बात है। वो यहीं कहीं होगा। आप जानते हैं कि वो कैसा दिखता है? अरे वो तो 1 सेकंड में गायब हो गया। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जंगली सुअर के मुंह पर मूंछ चिपकाई हो। अगर मैंने ऐसी मूंछ कहीं पर भी देखी ना तो मैं उसे यूं पहचान लूंगी। अगर आप उसे कहीं पे भी देखें तो हमें खबर दीजिएगा। वो यहाँ से अपने पैरों पर चलकर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी हम देते हैं। अगर आप उनके हाथ लग गए तो क्या समझो? अगर मैं ये मूंछ मुंडवा दूं तो ये बूढ़ा और बूढ़ी के सामने अगर आ गया पता नहीं चलेगा ना। अरे लेकिन इस महीने के 12 तारीख को मैंने अंजलि की शादी तय की है। बस अब आगे का क्या प्रोग्राम? अब मैं अंजलि के बगैर नहीं जा सकता। तू जा, इस होटल में कमरा ले ले। मनु, राम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ कैसे आए? तुम्ही ने कहा था ना कि शादी की आखिरी फेरे तक बुलाओगे तो आ जाओगी, तो मैं आ गया। तुम मजाक कर रहे हो या सच बोल रहे हो? अरे मैं क्यों मजाक? मेरा पूरा परिवार, रिश्तेदार सब यहाँ है और मुझ पर नजर रख रहे हैं। बिना बताए चली आई तो? तुम जो भी करो सोच कर करो, बस बताओ कब? अभी वक्त नहीं आया, बस। तो फिर कब आएगा? शादी के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। बस पैसे आते ही
आपको मैं लेकर जाऊंगा, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी है साफ साफ बताओ। अच्छा सुनो, हमने एक कुत्ता किडनैप किया है। What? हाँ। Hello, hello, hello. Yes. Yeah, sir, there's a call for you. Urgent call for you. For me? Yeah. राम। मैं अभी आया, अभी आया। Excuse me, राम, phone. Yes, there you go. हेलो, कौन? अबे मैं नितिन बोल रहा हूँ। तू मामू को फोन किया क्या? हाँ, मामू ने बोला है कि वो किसी को यहाँ भेज रहे हैं, उसे एडवांस दे देना। उसको पहचानने के लिए मैंने कहा कि मैं ऑर्किड फूल हाथ में रखूंगा। कोड है, मैं मामू का आदमी हूँ, मैं मामू का आदमी हूँ। क्या? मैं ऑर्किड फूल हाथ में रखा हुआ है। हाँ, और हेलो? मामू का आदमी हूँ, मामू कहाँ है का तू? आदमी। अलमारी में। हेलो, मिश्रा। भाई कनेक्शन चला गया। कि किडनैपर के हाथों से तो भाग गया, सिंपल। या फिर एक काम कर, ऊपर जा छत पे और वहां से कूद जा। और आप अंजलि जी सोचना छोड़िए, अपने मुच्छर बाप के पास जाइए और उनको बोल दीजिए कि आपका मन बदल चुका है, जिंदगी सुधर जाएगी आपकी। भाई अपने बारे में क्या सोचा है? मैंने अपनी आत्महत्या कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करने का सोचा। सोच रहा हूँ ज्योति को अपना हाथ दिखा दो और उससे पूछूं कि मरने के लिए अच्छा दिन कौन सा है, ताकि अच्छे दिन पे मरूं तो मेरी तरह मेरी आत्मा को भीख नहीं मांगनी पड़े। अगर अच्छा दिन नहीं मिला तो मतलब तू कभी नहीं मरेगा? नहीं। मतलब तूने जाने का फैसला कर लिया? हाँ, जाने का फैसला कर लिया। हाँ, पक्का। चल एक काम कर, बंद कर इसको। चल बंद ही कर रहा हूँ। बंद कर, जल्दी बंद कर और निकल यहाँ से। हाँ, निकल रहा हूँ। निकल जल्दी। अरे रुकता कौन है? जाना। जा। अरे जा। और एक बात याद रखना, इस कमरे के बाहर कदम भी रखा ना तो याद रखना, बोल दूंगा पुलिस को कि तूने मेरे को किडनैप किया। अब निकल। आ गया ना जात पे? आ गया ना? और तू जो कर रहा है वो धोखा नहीं है। साले बेईमान साले, वो शांति से मरने जा रहा है, तूने मेरे को रोका, बोला बड़े बड़े सपने दिखाए, मेरी मारी तूने। अब देख मैं तेरी कैसे बजाता हूँ। अच्छा, देख क्या मारेगा? बंद करो ये गंदी बातें। और देखो टीवी पे क्या आ रहा है। Miss Kuljit Kaur has finally agreed to pay the ransom. Miss Kaur was speaking to the press earlier today. She's still awaiting the demands of the kidnappers. Here's more. कुलजीत कौर, क्या ये सच है कि आप किडनैपर को पैसे देने के लिए राजी हो गई हैं? हाँ बाबा, राजी हो गई हूँ। उसके मुंह पर फेंकूंगी मैं पैसे, लेकिन पहले फोन करके ये तो बताए कि पैसे पहुँचाने कहाँ हैं? हाँ, उसके ससुराल जाकर। अपनी तो चांदी हो गई भाई, अपनी नहीं मेरी हो गई। तू तो जाने वाला था, जा। अभी क्या हुआ? जल्दी जा, जोशी के पास जाके पूछ क्या तू कब मरने वाला है। उस बुड्ढी के घर में जाऊंगा, उसके पैसे छीनूंगा, मर्सिडीज खरीदूंगा और तेरी मैयत पे आऊंगा डांस करने। आ गया ना अपनी औकात पे। पैसे देख के नियत खराब हो गई ना तेरी। यही दोस्ती निभा रहा तू नितिन? मुसीबत के वक्त जो खड़ा रहता है ना, वो ही सच्चा दोस्त रहता है, याद रखना। और जो भाग जाता है वो भगोड़ा रहता है। ओह गॉड नितिन, क्या है? तुम दोनों अभी लड़ना बंद करोगे? ये सोचो पैसे कैसे मिलेंगे। वो अपने को संभाल के प्लान बनाना पड़ेगा। चले, लेकिन पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि यहाँ से निकल कर हम छुपेंगे। जगह की चिंता मत करो, हम यहीं रह सकते हैं, वो मैं सब संभाल लूंगी। Where the party at? Where the party at? The party's over here. The party's over here. आइए, वेलकम। आइए। आप सब लोग अपना अपना हैंडबैग ले लीजिए और बाकी का सामान आपके रूम में पहुंच जाएगा। आइए। समझी जी, शादी ऐसी होगी कि पूरा सिंगापुर देखते रहेंगे। 1 महीने में 40 गिलास तोड़ चुके हो, 15 गेस्ट के कपड़ों पर खाना गिरा चुके हो। ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूं तुम्हें, आइंदा कोई भी कंप्लेन आई, कुछ भी तोड़ा या कोई भी गलती की या दारू पीकर कोई भी गड़बड़ घोटाला किया होटल में, तो तुम्हारी नौकरी गई, समझे? रूम 9020 प्लीज। Sure. Please enjoy your stay. Excuse me. देखिए सारे मेहमान आ चुके हैं, चाबियां कहाँ हैं? माफी चाहता हूँ मिस्टर ओबराय, आज बहुत सारे लोग एक साथ चेकिंग कर रहे हैं, काउंटर बहुत बिजी है और काफी कमरों में सफाई भी अभी चल रही है। 15 दिन पहले 60 रूम बुक कर चुके हैं, चाबियां नहीं है, कमाल कर रहे हैं आप। सर सिर्फ आधा घंटा दीजिए, आप बैठिए, मैं चाबियां भिजवाता हूँ, आप तब तक कॉफी शॉप में बैठिए। ठीक है। Excuse me. Yes. मेरा नाम सुबेर है, इस नाम पर मेरा एक रूम बुक है। सर, यहाँ पे ग्रुप चेक इन चल रहा है, आप कॉफ़ी शॉप में वेट करिए, 10 मिनट में आपको चाबी मिल जाएगी।
Can I get your last I'll send someone straight away, sir. Definitely, sir. Sure. ये हैं हरबंस चड्ढा, मेरे समधी जी हैं, और ये हैं दूल्हे राजा, इनके बेटे नोनी चड्ढा, और ये हैं पम्मी चड्ढा। मेरी वाइफ है जी, वाइफ है। इस तरह एक दूसरे की जान पहचान कराते कराते पूरा दिन निकल जाएगा। इसलिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आपस में ही अपनी जान पहचान बना लें। ओके, आइए आइए। भाग रुक 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 क्या भाग यार, क्या भाग रहा है? क्या हुआ? अरे वो मनप्रीत है यार। अरे कौन है मनप्रीत? अरे वो सफेद ड्रेस पहनी है ना, वो यार। ठीक है हम संगीत में। वो बड़ी औरत? हाँ, उससे मिलने का मुझे इस अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो एक काम कर, तू डायरेक्टरी से चाइना वन का नंबर ले ले और मामू को फोन कर ले। मैं भी आया। मैं नहीं बात कर रहा हूँ, तुम जाना यार, तुम पागल है क्या? मम्मी मैं जाऊँ? ओके। हेलो मामू। स्पीकिंग। मेरा नाम नितिन है। कौन नितिन? मैं राम का दोस्त हूँ। रामायण वाला? नहीं रामायण वाला नहीं, वो अपना कुरियर वाला। हाँ, मैं जानता हूँ उसको। बोलो क्या बात है? हाँ, बहुत अर्जेंट केस है। राम ने बोला अगर आप चाहें तो हो सकता है। अरे हाँ बोलो, क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए बोलो ना। हाँ, पता नहीं किसने बंद कर दिया। चाय ऑर्डर की थी ना आपने? उधर रखो और वड्डो। पता नहीं नहाते वक्त ही कैसे ये लोग आ जाते हैं। हेलो। ओए, ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? चाय रख दी ना, अब निकल। जब आपका हो जाए तो हमें बुला लीजिए। क्या? क्लियरेंस। गेट आउट। अरे थोड़े पैसे मैं कल सुबह दे दूंगा। हाँ तो अभी तो दोपहर हो गए ना। हाँ सुबह चली गई, इसलिए कल सुबह फोन कर देना। पैसे लेने कहाँ हूँ मैं? कल सुबह फोन कर, कल बता दूंगा। जब तक पैसे नहीं मिल जाने फोन ही बंद कर देना है कि बैंड दे टके ने मोबाइल बनाया जी। ये ले मोबाइल ही लॉक बर्दाश्त करने की भी आदत होती है। इतने बड़े होटल में कोई भी कहीं भी घुस जाता है, बाथरूम में घुस जाता है, उसे मारता है। ये कोई होटल है या कबूतर खाना? अभी के अभी पुलिस को बुलाओ, मैं कमिश्नर को बुलाता हूँ। क्या बोला यार ये भी? अरे फोटो आ गए, जरा मैं भी तो देखूं। ये कितनी अच्छी है ना? बल्ले चले, क्या बात है। ओए ये तो सबूत है हमारे मजबूत रिश्ते की शुरुआत का। भाई ये तस्वीर तो मैं ही रखूंगा। आप लेके जाइए, मैं दूसरी बनवा लूंगा। जी जी, जी। समधी जी, बैठिए। बैठिए समधी जी। समधी जी, आपकी मदद की जरूरत है। हाँ जी कहिए। क्या है, जितने पैसे मैं लाया था ना वो सारे खर्च हो चुके हैं। आप जानते हैं ये होटल का डेकोरेशन, डांसर्स और खाने पीने में। इसलिए ये 2 दिन मेरी हालत बहुत पतली है, क्योंकि कल परसों बैंक हॉलीडे भी है ना। इसलिए सोमवार सुबह तक
आपको वो सारे पैसे दे दूंगा जो हमारे बीच में तय हुआ था। ओ जी कोई गल नहीं समझी जी, जब आए तब दे देना जी, ठीक है। जरा इधर आना, मुझे बात करनी है। तुमने ऐसे क्यों कहा कि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? शादी के बाद भी ऐसे ही बहाने मारते फिरेगा तो भीख मांगते फिरना उसके सामने। तो इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें नहीं है, मुझे है, और मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए। क्यों? मुझे ज्वेलरी खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, वरना मैं कमरे से बाहर कदम नहीं रखूंगी।